पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मुझे लग रहा है कि इतने मुझे बरस निकल गए, इतना सारे बुक्स पढ़े, इतने सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्या क्या नहीं किया, इतने सारे बरस घंटे निकल गए। अब जाके समझ में आ रहा है लाइफ में कि ध्यान से बढ़कर और कुछ नहीं है, और ध्यान से बेटर सॉल्यूशन लाइफ में और कुछ भी नहीं है। और ध्यान भी मैंने तो कई टाइप के ध्यान भी किए थे, लेकिन जो सांसों को फोकस करके और ये 3 लॉक जो लगा के जो ध्यान करते हैं, इनका जो असर होता है, ये जो अब मुझे लगता है कि ये है मेडिटेशन। अब तक हम कर क्या रहे थे? मुझे अब तो कभी कभी लगता है कि मैंने ध्यान के नाम पर कितना टाइम पास किया लाइफ में, लेकिन कोई बात नहीं। कुछ भी वेस्ट नहीं होता लाइफ में, वो भी एक सीढ़ियाँ थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आई जेन्युइनली फील कि अब तो मुझे कोई भी मिलता है, वो पहचान वाला हो, बच्चा हो, रिक्शा वाला तक भी कोई बैठा होता है, मैं उससे भी चालू हो जाती हूँ कि आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप एक ही काम करो, बस ध्यान करो। नमस्कार, मैं सोनिया सुखीजा। आई एम अ योगा प्रोफेशनल सिंस 20 years एंड अ नेचुरल लिविंग प्रैक्टिशनर। हेल्थ कोच हूँ, वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, और मेरा मकसद है आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर थ्रू रॉ फूड। बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट था, और बचपन में मैंने योगा सीखा था। 20 साल से आई एम अ योगा प्रोफेशनल and I'm also a naturopath and I'm a natural living practitioner since many years. I'm a motivational speaker and a wellness consultant, and my job is to heal people through natural living, through raw food diet. Because I'm a yoga teacher, हमें सारा हमारा सिलेबस में सारे वेदांत फिलॉसफी, सांख्य फिलॉसफी, पतंजलि के योग सूत्र जिसमें धारणा, ध्यान, समाधि था, तो भागवत गीता थे, तो ऐसे काफ़ी सारे बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सारे टेक्स्ट थे। तो ये हमारा पार्ट ऑफ द करिकुलम था। तो थियोरी का काफ़ी सारा पढ़ाई तो मैंने यंग एज में ही कर दिया था, लेकिन ऑफ कोर्स वो सारा पढ़ाई था, वो सिर्फ एग्जामिनेशन के लिए था। उसकी गहराई समझ में बहुत अब रिसेंटली मुझे लगता है कि उसके नए मतलब समझ में आ रहे हैं अभी। और ध्यान में तो मैं एक्चुअली स्कूल में ही मुझे कुछ फ्रेंड्स ने विपस्सना से इंट्रोडक्शन करवाई थी, तो हम तभी इगतपुरी में 10 दिन का मौन में जो होता है कोर्स ध्यान करते थे। तो वहाँ पर भी आनापानसति था, ध्यान था, और बहुत ही वंडरफुल एक्सपीरियंसेस हुए थे। लेकिन बिकॉज़ वो स्कूल की एज में ऐसा था कि उनका सर पैर समझ में नहीं आता था कि उनका क्या मतलब निकाला जाए, ये एक्सपीरियंसेस क्या मेरे इमेजिनेशन है या इनका क्या असर है, कुछ ज़्यादा तब समझ में नहीं आता था। कई सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के पास मैंने ध्यान किया। पूरी ज़िंदगी मेरी जप तप माला में, गायत्री मंत्र, ओम नमः शिवाय जाप में, और मंदिर सेवा, बहुत सारे उपवास, कीर्तन, भजन, सब में बहुत आनंद मिला, सब में बहुत अच्छा लगा, मज़ा बहुत आ रहा था। मुझे स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने में भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो बचपन से ही हम दीपक चोपड़ा पढ़ते थे। फिर मुझे याद है मैं यूएस जा रही थी, तो पूरे फ्लाइट में किसी ने मुझे एक बुक दिया था, कॉन्वर्सेशंस विद गॉड, तो वो पूरे फ्लाइट में कंटिन्यूस मैं वो बुक पढ़ रही थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि कुछ तो चमत्कार हो रहा है लाइफ में। तो मुझे बहुत ज़्यादा इस लाइन में आकर्षण होता था। मैं कभी लाइब्रेरी में और शॉपिंग भी करने जाती थी, तो हमेशा बुक्स इसी के इर्द गिर्द के टॉपिक्स ही चूज़ करती थी मैं। और थियरी बहुत समझ में आने लगी, थियरी भंडार मुझे मिलने लगा। और जैसे मैंने बताया कि जप में, तप में, होम हवन में, सब में
दिल से बहुत एंजॉय किया, मज़ा बहुत आया। लेकिन कुछ तो लाइफ में मिसिंग था। बहुत साल पहले मैंने दीपक चोपड़ा, मैं बहुत बड़ी फ़ैन थी उनके, और मैं उनको जवाब देते हुए सुना था कि किसी इंटरव्यू में कोई भी उनके पास आता था, कोई भी प्रॉब्लम लेके आता था, मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, उनका जवाब होता था ध्यान में बैठो, मेडिटेट करो। कोई उनको बोलता था, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर अपना अपना इश्यूज़ उनके पास ले आते थे, उनका सबका जवाब एक ही देते थे, वो जस्ट मेडिटेट मेडिटेट एंड मेडिटेट। एंड तो मुझे ऐसा, तब मुझे ये विश्वास तो हो गया था कि मेडिटेशन में हर सारे रास्ते मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, मतलब सारे इश्यूज़ की सॉल्यूशन सिर्फ ये एक वर्ड है, मेडिटेशन की तरफ ही जाता है। और मैं एक्चुअली तो बचपन से ही ध्यान का क्या बोलते हैं अटेम्प्ट करते आती थी। हम 4 बजे उठ के भी करते थे, 3:30 बजे, सब कुछ किया। वो बात नहीं बनती थी मेडिटेशन तो मैं एक्चुअली देखा जाए तो बचपन से ही अटेम्प्ट होता रहता था मेडिटेशन का। मतलब अब मुझे लगता है कि वो अटेम्प्ट्स ही थे इतने साल से। 3:30 बजे भी लोगों ने बहुत सुना, मैंने थियरी बहुत इकट्ठा किया था, सबको ने बताया था कि ब्रह्म मुहूर्त में उसका जादू ही कुछ और होता है, तो हम 3:30 बजे नहा धो के भी बैठते थे मेडिटेशन करने। अब व्हेन आई लुक बैक एट लाइफ, अब लगता था कि वो सब हम ना खाली कोशिश ही चलती थी मेडिटेशन की। मेडिटेशन एक्चुअली अब होने लगा मेरे से। और कई टाइप के मुझे ना टेक्निक शायद सही नहीं मिल रही थी, या ये हो सकता है कि मेरे लिए ये सही है या यूनिवर्सली ये टेक्निक सही है, आई डोंट नो। बट मैं मेडिटेशन करती थी और हाथों की ऐसे ध्यान मुद्रा में बैठ के पैर क्रॉस किए बगैर, तो इतने सालों से मेडिटेशन, और सांसों पर हम ध्यान नहीं देते थे तभी, तो सिर्फ कोशिश करते थे कि विचार ना आए। तो मेडिटेशन, अब मुझे लगता है कि पूरा मेडिटेशन में मेरा जो वक्त जाता था वो सिर्फ इसी में जाता था कि अरे विचार नहीं आए, अरे फिर विचार आ गए, तो वो मेडिटेशन नहीं होती थी। कभी तो डे ड्रीमिंग होता था, कब नींद आ जाती थी। तो एक्चुअली तो फिर 5 साल पहले वर्ली में, बॉम्बे में, कहीं एक सेंट रेगिस में कहीं तो कुछ स्पिरिचुअल सेमिनार्स था, और वहाँ पर मैंने बुक्स देखे थे पत्री जी के, और उनका फ़ोटो था वहाँ पर, कोई स्पिरिचुअल ऐसे कुछ तो बुक्स थे, तो मैगज़ीन्स थे। तो मैंने ऐसे 20-25 बुक्स, वो मेरे पास अब भी हैं, मैं घर ले गई, मैंने खाली जस्ट गो थ्रू किया, पूरे पढ़े नहीं कभी भी। लेकिन वहाँ पर पहली बार मेरी नज़र पड़ी और उनकी आँखों में कुछ बात थी। बाद में मुझे तब तो उनका नाम भी पता नहीं था, और कुछ ऐसे लॉकडाउन के पहले ही मुझे किसी ने बताया था कि ऐसे पिरामिड के बारे में, पिरामिड ध्यान के बारे में। फिर पता चला, बहुत लोगों से पूछा, यूट्यूब पे रिसर्च किया, पता चला कि इनका फिर बेंगलोर में है। ऐसे जैसे बोलते हैं ना कि जिस चीज़ की बहुत चाह होती है वो अपने आप यूनिवर्स कंस्पायर्स टू सेंड दोज पीपल। तो ऐसे ऐसे लोग अपने आप मिलते गए। किसी ने उनके बारे में बताया, किसी ने वो बताया कि एक लेडी है जो मेडिटेशन सिखाती है अंधेरी में, तो मैं उनके पास गई, तो पता चला कि अरे ये तो पत्री जी से ही सीखी हुई हैं। और उन्होंने जो मुझे पहली बार ध्यान करवाया वो लगभग मुझे लगता है 5 या 6 साल पहले उनके घर में मैं गई थी। हालांकि मैं किसी और काम से गई थी, तो उन्होंने बोला हम काम के पहले काम करते हैं, मीटिंग चालू करने के पहले हम 10-30 मिनट का कुछ ध्यान करते हैं। तो हम 30 मिनट में उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे हाथ को ऐसे इंटरलॉक करके बैठो, पैर क्रॉस करके बैठो, अब सिर्फ सांसों पर ध्यान दो। तो तब पहली बार मुझे लगा कि कुछ नया हुआ इसमें। विचार आए नहीं मन में वो 30 मिनट तक। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद वहाँ जगह की एनर्जी ऐसी थी, जो भी था। फिर उसके बाद फिर मैं अपने काम में लग गई, बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती थी मैं अपने वर्क में। और अब रिसेंटली कुछ टाइम पहले, 1.5 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गई। तो उसके बाद, और क्या, ऑफ कोर्स लॉकडाउन भी था, तो लॉकडाउन में थोड़ा टाइम मिलता था, तो बहुत सारे फिर अचानक वापस यूट्यूब पे मेरी नज़र एक पीएमसी हिंदी चैनल पर पड़ी। और पहली बार जब मैंने यूट्यूब पे देखा, और फिर वहाँ से पता चला कि टीवी पर सेटेलाइट भी है, टीवी पे केबल पर भी आता है। फिर मेरे घर में तब से अब तक 24 घंटे हम टीवी में और कुछ देखते ही नहीं हैं। घर में मम्मी और मैं दोनों दिन रात पीएमसी चैनल का हर प्रोग्राम देखते हैं। और मुझे दिल से, मतलब मैं इतनी दुआएं देती हूँ उनको, जिन्होंने भी ये स्टार्ट किया, जो इसमें दिन रात एक करके मेहनत कर रहे हैं,
कि इतना इतना बड़ा ख़जाना है इसमें। आई कैन नॉट एक्सप्रेस देयर ग्रैटिट्यूड, लाइक दिन रात मेरे रोम रोम से इतना ग्रैटिट्यूड निकलता है उनके लिए कि घर बैठे हमें, पहले ऋषि मुनि कितनी तपस्या करनी पड़ती थी ये खजाने को यहाँ वहाँ ढूंढते थे, गुरुओं के पास आश्रम में जाके रहते थे। हमें अपने घर बैठे इतना सारा ज्ञान का भंडार मिल रहा है। और बचपन से जहाँ जहाँ मैंने मेडिटेशन सीखा था, हमें वहाँ बताया जाता था कि मेडिटेशन इज़ लाइक अ वेरी पर्सनल सीक्रेट थिंग, कि उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता, चुपचाप अपना अपना मेडिटेशन करो और ज़्यादा अनुभव इतने शेयर ना करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और करने से उल्टा गड़बड़ी हो जाती है कि दूसरों के मन में खामखा उसके प्रति कुछ ना कुछ अपने व्यूज़ बना लेंगे। तो यहाँ पर आके मैंने देखा कि पीएमसी में कि लोग, इतने सारे लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते थे। उसके बाद मुझे उल्टा सुनते बहुत मज़ा आने लगा। उल्टा जो मैंने 20 साल पहले जो विपस्सना ध्यान में जो इगतपुरी में आनापानसती सीखा था, उसके भी मुझे नए नए मतलब समझ में आए। तो तब तो पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है। अब मुझे तो मैं हैरान हूँ कि 20 साल के बाद मुझे समझ में आ रहा है कि वो जो मेरे मेडिटेशन में जो अनुभव होते थे वो क्या क्या होते थे। तो इट इज़ सच अ, मतलब ब्रेकिंग ऑल द मिथ्स। फिर हमेशा से मुझे लगता था कि ध्यान पूरे साइलेंस में, पूरे एकांत में ही हो पाता है, थोड़ा भी बाहर का डिस्ट्रैक्शन। बिकॉज मैंने जो परिभाषा सुनी थी ध्यान की कि 5 सेंसेस से पूरी तरह आप कट ऑफ होते हैं, मतलब कानों का इस्तेमाल नहीं, आँखों का नहीं, मुंह का, नाक का, पूरे 5 सेंसेस से आप कट ऑफ करते हैं, डिस्कनेक्ट करते हैं, तभी ध्यान शुरू होता है। और पहले पहले जब मैंने पीएमसी में ध्यान किया था तो वहाँ पर तो वो मुरली बज रही थी या कोई म्यूज़िक चल रहा था, तो एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत सुकून मिल रहा था, ध्यान भी लग रहा था और विचार भी धीरे धीरे कम होते जा रहे थे। लेकिन बिकॉज़ इतने सालों से मेरे मन में ये फिक्स था कि मेडिटेशन मतलब कान का इस्तेमाल नहीं करना, सुनना नहीं। मुझे लगता था कान तो मेरे मुरली को सुन रहे हैं, मन ही मन म्यूज़िक को अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो ये ध्यान कैसा हुआ। तो लेकिन मैंने प्रैक्टिकल देखा कि मेरा ध्यान ज़्यादा अच्छा लगता है। इट इज़ एज़ इफ़ कि मैं जैसे 2 हिस्सों में बट रही थी, कि मेरा एक भाग मुरली का और वो म्यूज़िक का इतना आनंद भी उठा रहा था, और मेरा एक दूसरा भाग पूरी तरह सांसों के साथ चलते चलते पूरी तरह जैसे स्थिरता और स्टिलनेस आ गई अंदर। तो ये अनुभव मैंने पहले कभी किया नहीं था। तो मेरे बहुत सारे मिथ्स ब्रेक डाउन हो गए कि मेडिटेशन में ध्यान के बाद कभी डिस्कशन नहीं किया जाता कि आपने क्या क्या अनुभव किया, वो एक मिथ ब्रेक हुआ। फिर मेडिटेशन में म्यूज़िक बैकग्राउंड में नहीं होना चाहिए, फिर इंस्ट्रक्शंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बार बार मैंने सोचा था कि मेडिटेशन कैसे होगा कि कोई बीच बीच में इंस्ट्रक्शंस बोले जा रहा है। और तो मैंने देखा कि नहीं, मेडिटेशन तो फिर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रहा है। एंड यहाँ पर जो हमें बताया गया था कि जो 3 लॉक लगाने हैं, ऑफकोर्स आँख बंद करके हम मेडिटेशन करते थे, लेकिन जो कि ये 3 लॉक लगा के ध्यान में बैठना होता है। आंखें तो खैर हम हमेशा बंद ही रखते थे ध्यान में, लेकिन जब से मैंने ये पैरों का जो क्रॉस करके और हाथों की इंटरलॉक करके ध्यान करना चालू किया, इंस्टेंटली विद इन लेस देन आई थिंक 2-3 मिनट्स ऐसा लगा कि हाँ, ये सही तरीका है बैठने का। बिकॉज़ बॉडी में ध्यान नहीं जा रहा था बार बार, पूरा ध्यान अपने सांसों पर और थॉटलेस अवेयरनेस बढ़ने लगी। तो मैं एकदम एक्चुअली हैरान हो गई कि मैं ऐसे कैसे हो गया। मतलब मैं 30 साल से ध्यान कर रही हूँ, पहले कभी किसी ने बताया क्यों नहीं, या कभी कभी जैसे होता है अपना जब सही वक्त आता है तो तभी ही मिलता है। और इतने सालों से मैं भटकना इज़ नॉट द राइट वर्ड, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने सालों से मैं यहाँ वहाँ कभी 5 साल यहाँ 10 साल वहाँ ध्यान कर सीखने, स्पिरिचुअल पे ऊपर चढ़ने को गई। और वहाँ सब कुछ अच्छा सिखाते थे, लेकिन मुझे एक चीज़ एक्चुअली खटकती थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन में वो गुरु का बहुत ज़्यादा मतलब महिमा गाने को वो हमसे होता नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद हम में कोई कमी है, हम में कुछ भक्ति की कमी होगी। बिकॉज़ हर जगह जो सिखाते हैं वो तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन दिन रात ऐसे गुरु की आरती उतारो, गुरु की पूजा करो, गुरु के पैर छुओ, वो हमें मुझे समहाउ कुछ कनेक्शन वहाँ वो एरिया में नहीं बैठ रही थी। तो
तो यहाँ पहले जैसे मैंने पत्री जी को सुना कि सिर्फ सांस आपकी गुरु है, उल्टा ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उल्टा ये ही मेरे गुरु हैं। मैं एकदम हैरान हो गई जब वो बोल रहे कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, आपकी सांस आपकी गुरु है। ये सुनने के बाद मुझे लगा कि हाँ, ऑफ कोर्स ये तो बात सच है कि सांस के थ्रू ही हमें सब अनुभव हो रहा है, पता चल रहा है और असली मेडिटेशन हो रहा है, लेकिन यही असली गुरु है। बिकॉज मैं जहाँ पर भी गई थी वो बोलते थे गुरु के पैर छुआ जाता है, गुरु की आरती, गुरु की इतनी महिमा करनी पड़ती, इतने गुणगान करने पड़ते, वो मेरे से होता नहीं था। तो मुझे तब लगता था कि मेरे में ही कुछ गड़बड़ी है, कमी है, कि मैं क्यों नहीं, मेरे में ईगो होगा इसलिए मैं गुरु की इतनी महिमा और गुणगान क्यों नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर पूरे दिल से पत्री जी के लिए मतलब ऐसे लग रहा है कि ही इज़ द रियल मास्टर। और एक बात का बहुत मुझे पहले तकलीफ़ होती थी, दुख होता था कि ऐसे कैसे रह गए हम कैसे उनसे मिल नहीं पाए। लेकिन अब पिछले 3-4 महीने से मेरा वो भी मन शांत हो गया है, वो भी सेटल डाउन हो गया है मेरा क्वेश्चन, कि मुझे ऐसा लगता है कि अब वो निराकार रूप में है, तो मुझे लगता है अब वो कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। अब तो उल्टा वो फिज़िकल बॉडी में नहीं है, तो हम जब चाहे उनको एक क्षण में वो हमारे साथ आके बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। तो मुझे वो भी मेरा जो एक कंप्लेन थी कि हम क्यों उनसे मिल नहीं पाए, और एकदम चमत्कार किया है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि एक पत्री जी ने कैसा जादू की छड़ी घुमाई है लाखों लोगों के ऊपर, और कितने लोगों को इतना अनुभव हो रहे हैं, और उनके अनुभव सुन सुन के दूसरे इतने ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं। अब तो मैं जहाँ पर भी पीएमसी के जो भी होते हैं, जैसे मुलुंड में हमारा पिरामिड सेंटर है, वहाँ पर गुरु पूर्णिमा वाले दिन हम पूरी रात बैठ के ध्यान करते हैं। वहाँ पर भी मुझे अजीब अजीब अनुभव हुए। तो वहाँ जब मैं पूरी रात ध्यान कर रही थी, मैं हमेशा किसी न किसी फ्रेंड को लेके जाती हूँ वहाँ पर। तो वहाँ पर मुझे ध्यान में से लगा कि मैं मेरी मम्मी के साथ एक पिरामिड एक घर में रह रही हूँ, और टेरेस पे पिरामिड बांधा हुआ है, और वो पब्लिक आ जा रही है वहाँ पर। मतलब वो ऑलमोस्ट लाइक अ मिनी पिरामिड सेंटर हुआ है। तो ये ध्यान में मैं एकदम ध्यान से जब उठी तो मुझे लगा ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मतलब ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था इसके बारे में। ध्यान में बैठने के पहले मैंने कभी ऐसा सपना भी नहीं देखा था कि हमारे पास कभी घर होगा जहाँ पर पिरामिड होगा ऊपर। तो ये पता नहीं कहाँ से ये मैसेजेस आ रहे हैं, और यहाँ पर सब लोग इतने वार्म, इतने प्यारे हैं। मतलब मैं हैरान हूँ कि कभी भी मैं जब भी कोई भी इनका एक फंक्शन अटेंड करती हूँ पिरामिड का, और नए नए लोग, स्ट्रेंजर्स मिलते हैं, वो ऐसे हम मिलते हैं जैसे कि कोई बचपन के लॉन्ग लॉस्ट फैमिली से मिल रहे हैं। तो रियली एक्चुअली ये जो मैंने बचपन से सुना था, वासुदेव, जो विश्व हमारा कुटुंब है, I am actually feeling that here, so much warmth and love in this family, and ज्ञान का भंडार है, and I am 100% convinced that meditation is everything. पहले ऐसा लगता था कि मेडिटेशन तो हाँ चलो कर लेंगे, पहले ये काम ख़त्म कर ले, वो काम ख़त्म कर ले। तो अब लगता है कि काम तो ज़िंदगी भर चलता रहेगा, मेडिटेशन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। आई बिलोंग टू अ सिंधी फैमिली, तो हम बचपन से ही हम नॉनवेज खाते थे, बहुत शौक़ से खाते थे, और नेचुरली हम छोटे बच्चे थे तो घर में परिवार में सब खाते थे, दादाजी सब पूरा माँ बाप सब खाते थे, पूरे ख़ानदान में सब खाते थे, दिल से खाते थे। सारी पार्टीज़ में, सेलिब्रेशंस में नॉनवेज होता। तो हम कभी सोचा भी नहीं कि ये कुछ गलत है या बुरा है। लोग जैसे ऑफकोर्स जैसे इवोल्यूशन हुआ, जैसे हम योगा में आए तो वहाँ पर तो बहुत सुना था। योगा में तो नेचुरली योगा टीचर बनने के बाद नॉनवेज, सात्विक भोजन के बारे में बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। लेकिन अब ऐसा है कि बचपन से जो टेस्ट की आदत लग गई थी वो होता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने तो ऐसे 20 साल में बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए थे। फिर ऐसे 6-7 महीने नॉनवेज छूट जाता था, फिर धीरे धीरे किसी न किसी बहाने वापस आ जाता था लाइफ में नॉनवेज। अभी जब से मैंने पत्री जी के बारे में सुना है, उनसे उनके मुंह से जब से सुना है कि नॉनवेज में कितना नुकसान हो रहा है, और हर टाइप का नुकसान, हमारा खुद का भी नुकसान, स्पिरिचुअलिटी के रास्ते में भी ये आता है, प्लस हम जो इतनी हिंसा करते हैं जानवरों के ऊपर, तो सबका वो सुनने के बाद
अब तो बाय गॉड्स ग्रेस, ईश्वर की कृपा है कि पूरी ज़िंदगी प्योर वेजिटेरियन। और उसके बाद भी फिर गार्लिक भी जैसे उन्होंने मना किया है। और जैसे गार्लिक, जैसे हमने 6 महीने पहले एक दिन अचानक हम लोग से बात ही कर रहे थे मम्मी और मैं कि हाँ ये बता रहे हैं कि गार्लिक भी बंद करना है, तो मम्मी ने बोला बस घर में कल से हमारे अभी गार्लिक नहीं आएगा, बात हो गई ख़त्म। तो उस दिन के बाद हमारे घर में गार्लिक नहीं आया। और मैंने नोटिस किया कि वाकई हमारा मेडिटेशन और गहरा गहरा होने लगा। अब मैं ये नोटिस कर रही हूँ कि मुझे मेडिटेशन का प्रचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं योगा टीचर हूँ, तो पूरे बॉम्बे में कहाँ कहाँ पर भी योगा सिखाने जाती हूँ। इतने सारे मेरे सोशल सर्कल है, जिम है, फ्रेंड्स है, योगा क्लाइंट्स है, जहाँ पर भी जाते हैं मेडिटेशन के बारे में मुंह से निकल जाता है। मैं कॉन्शियसली प्रचार नहीं कर रही हूँ, बट हमारी कॉन्वर्सेशन ही सिर्फ मेडिटेशन से शुरू होती है, मेडिटेशन पे ख़त्म होती है। पहले हम जब फ्रेंड्स इतने सालों से मिलते थे, बहुत यहाँ वहाँ की मूवीज़ की, यहाँ वहाँ की गॉसिपिंग, जो भी बातें होती थी, अब लगता है इतनी फालतू बातें में एनर्जी वेस्ट होती थी। अब और ऐसे कैसे हो रहा है कि मुझे लगा कि मैं बदल रही हूँ, मेरे आसपास के सब लोग बदल रहे हैं, सबका मैं देख रही हूँ कि इंटरेस्ट मेडिटेशन में जाग रहा है। मेरे सारे क्लासेस 1-1.25 घंटे के क्लासेस होते हैं। लास्ट में 15 मिनट हम पत्री जी का फ्लूट या कोई भी ऐसे फ्लूट या गाइडेड मेडिटेशन लगा के लास्ट 15 मिनट हम ध्यान करते हैं, और सब कर रहे हैं मेरे साथ और दिल से कर रहे हैं बहुत। तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ये। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारे घर में 24 घंटे टीवी में सिर्फ एक ही चैनल चलता है, सिर्फ पीएमसी हिंदी में चलाती हूँ, वो मम्मी को कंफर्टेबल लगता है। और उसमें सारे प्रोग्राम, उसमें जो डॉक्टर एस रंजन है, डॉक्टर से पूछो, परिवर्तन सीरीज़ है, स्वाध्याय सीरीज़ है, और इतने इंटरेस्टिंग बुक्स के बारे में बताया जाता है। और इतना मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी भी रहती हूँ अपने काम में, तो मैं ऑडियो बुक्स भी सुनती हूँ उसमें। और बहुत कॉन्वर्सेशंस विद गॉड बहुत साल पहले पढ़ी थी, उसमें पार्ट 1, अभी तो पार्ट 4 भी है, तो मैंने दोबारा चालू कर दिया है। और लुइस है की हील योर लाइफ सीरीज़ है। ऐसे बहुत सारे बुक्स जो पत्री जी मैंने देखे हैं, उन्होंने जो रेकमेंड किए हुए हैं, थिंकिंग एंड डेस्टिनी, मैं सारे ऑडियो बुक्स ट्रैवलिंग के टाइम सुनती रहती हूँ, और उनसे भी बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। मेडिटेशन करते करते इतना ग्रेजुअल ट्रांजिशन हो रहा है, मतलब इतना सटल बदलाव हो रहे हैं कि पता ही नहीं चलता है कि 6 महीना पहले और अब में इतना बड़ा फ़र्क कैसे आ गया। माइंड बहुत रिलैक्स रहता है मेडिटेशन के बाद, और ऐसे लगता है कि धीरे धीरे पर्सनालिटी भी चेंज होती जा रही है। जैसे अगर हम पहले 10 में से 8 बार रिएक्ट कर लेते थे, अब लगता है कि 10 सिचुएशन में से सिर्फ 2 बार ही रिएक्शन हो रही है। और लाइफ को देखने का नज़रिए में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया है। आजकल पिछले कुछ सालों से मैनिफेस्टेशन ये वर्ड का बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये वर्ड हर कोई मैनिफेस्टेशन के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, इतने सारे बुक्स हैं, पूरा यूट्यूब भरा हुआ है इससे। और सब थियोरेटिकली तो बहुत कुछ, जब से वो सीक्रेट मूवी रिलीज़ हुई थी तो बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ था मैनिफेस्टेशन के पीछे। लेकिन जब से मैंने ये इस तरह का आनापानसती जो सांसों के साथ जो ध्यान करना चालू कर दिया है, अनजाने में ही मैं देख रही हूँ कि मेरी बहुत सारी एक एक करके विश लिस्ट पूरी हो रही है। बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं बता भी नहीं सकती हूँ, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो एक टाइम पर सिर्फ मेरी एक ड्रीम हुआ करती थी कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, अब मैं वो ज़िंदगी जी रही हूँ। और ये कब कैसे मैनिफेस्ट हुआ, तो ये मुझे पता है कि मेडिटेशन में माइंड इतना रिलैक्स हो जाता है और एनर्जी बहुत ज़्यादा सेव हो रही है, इसमें बहुत कंजर्व हो रही है, जो अननेसेसरी खर्च हो रही थी। तो मुझे ये बहुत बड़ा मुझे लगता है मुझे एक जादू की छड़ी मिल गई है। कब भी कुछ भी प्रॉब्लम है,
किसी से एडवाइस या सलाह की या ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये इसका जवाब मैं कहाँ खोजूँ। मुझे पता है कि इसका जवाब, हर क्वेश्चन का जवाब कहाँ मिलेगा। जस्ट आँख बंद करके सांसों के साथ बैठ जाओ और व्हेनेवर वी गेट अप फ्रॉम द मेडिटेशन उसका हल मिल जाता है। और जब तक नहीं मिले मेडिटेशन में लगे रहो। और बहुत सारे मेरे ड्रीम्स मैनिफेस्ट हुए हैं। लाइफ में हमेशा सबके लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं। और सबसे वर्स्ट टाइम मेरे लाइफ का था जब 1.5 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए। पैरों के नीचे से जैसे से एक्चुअली ज़मीन खिसक गई थी। ऐसे लगता था कि मृत्यु, डेथ वेरी डिफ़िकल्ट टू डील। हमें सबको पता है कि डेथ आने वाली है, सबकी आने वाली है। हर किसी की आसपास की आई। कोरोना में हमने कितने लोग देखे अचानक बैठे बैठे ऐसे ही चल निकल लिए। लेकिन फिर भी घर में कोई फैमिली मेम्बर और स्पेशली अगर पेरेंट निकल जाता है तो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था। और उसके बाद ही मैं कम्प्लीटली, मम्मी और मैं पूरी तरह पीएमसी में एकदम डीप उतरे। पता नहीं, हाँ, मेरे फादर के डेथ का ऐसे कुछ लेना देना था। तो मुझे ऐसे किसी ने बोला था कि अब तुम्हारे डैडी फ़िज़िकल बॉडी में नहीं है, अब वो एस्ट्रल बॉडी में है। अब देखना वो तुम्हें बहुत ऊपर ले जाएंगे। तो मुझे कभी ना कभी ऐसा लगता है कि मेरे डैडी का हाथ है कि मुझे पत्री जी जैसे गुरु मिले। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें, मुझे और मम्मी को गाइड किया। अचानक एक दिन टीवी में चैनल देखते देखते पीएमसी निकला और वो कोई प्रोग्राम चल रहा था। वो इतना इंटरेस्टिंग था कि हम 2 घंटे देखते रहे। फिर रात तक उनके एक के बाद एक चैनल देखते रहे। उसके बाद सारा दिन, महीनों गुजर गए, हम वही देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा अनुभव था मेरे, मतलब द वर्स्ट टाइम ऑफ माय लाइफ ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया मेडिटेशन के थ्रू। मेरी मदर और मैं दोनों मिलके रात को 1 घंटा गाइडेड मेडिटेशन करते हैं। लकीली इनके बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज़ होते हैं, 21 डेज़ कोर्सेज़। तो मेरा पहले से भी ये प्रॉब्लम था कि मेडिटेशन करना अच्छा लगता था लेकिन वो कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती थी। ऐसे 1 हफ्ता ध्यान कर लिया, फिर 2-3 दिन ब्रेक हो जाता था, फिर कुछ वीक्स कंटिन्यूसली ध्यान कर लिया, फिर ब्रेक हो जाता था। बिकॉज़ इन्होंने जो ऑनलाइन करवाया था तो उसमें एक हमारा एक डेली का एक रिचुअल बन गया कि जल्दी जल्दी काम ख़त्म करके, काम ख़त्म नहीं भी हुआ तो आधा काम छोड़ दो, लेकिन वो 9 से 10 रोज़ मम्मी और मैं मिलके ध्यान करते थे। तो हम लोग, बिकॉज़ पिरामिड के बारे में भी मैंने बहुत सारा इनसे सुना तो मुझे और उसके बारे में ऐसे क्यूरियोसिटी जागी। तो पिरामिड के बारे में भी मैंने बहुत सारा रिसर्च करना चालू किया। मेरे घर में बहुत सारे पिरामिड्स हैं। हम की पिरामिड, कॉपर की वो पिरामिड कैप पहन के ध्यान करते हैं मम्मी और मैं। तो एक दिन हम लोग जब ध्यान करके उठे, रात को 9 से 10 होता था घर में ऑनलाइन, तो ध्यान करके उठे तो मम्मी अचानक, माय मदर इज़ 80+ और उनको बहुत सालों से पार्किंसंस है। और तो एज रिलेटेड तो वीकनेस और वो है ही, कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़। तो जब वो ध्यान करके उठे तो अचानक मदर ने बोला कि बहुत ज़्यादा सीवियर हेडेक हो रहा है। तो शायद वो थोड़ा वीक फील कर रहे थे। हमें ऐसे ही लॉजिकली सोचा कि वो जो कॉपर की वो जो कैप पिछले 1-1.5 घंटे से पहन के बैठे थे वो थोड़ा उनको शायद हैवी लग रही होगी। तो उनको बहुत हेडेक हो रहा था। तो मैंने थोड़ा ऐसे सर में टैपिंग किया, बोलती मेरी आँख बहुत दुख रही है। अचानक ऐसे, पहले कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। फिर उस दिन फिर 2-3 घंटे के बाद धीरे धीरे वो सेटल डाउन हो गया। लेकिन उस दिन के बाद मैंने नोटिस किया है कि धीरे धीरे
मेरी मदर के ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ धीरे धीरे कम दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और उनको भी ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है वो भी। और जैसे हम 1 घंटा बैठ के ऑनलाइन ध्यान करते थे, और जब भी 1 घंटा हो जाता था हम दोनों फिर भी बैठे ही रहते थे। वो बोलते थे कि अच्छा अब ध्यान ख़त्म हो गया, अब हाथ आप आँख पे रख दीजिए। हमें लगता था नहीं नहीं, फिर मैं वापस यूट्यूब पे चालू करके हम 1 घंटा और कर लेते थे। ऐसा लगता था कि ये अब तो मज़ा आने लगा था ध्यान में, ये ख़त्म ही ना हो। और मैं बहुत सारे चेंजेस मम्मी की हेल्थ में नोटिस कर रही हूँ। जैसे पहले एल्डरली लोग, जैसे उनको खान पान में जो उनको आदत है बरसों से वो ही चाहिए रहता है, जो उनके लिए सही नहीं भी है। तो मैं सालों से मम्मी को बोलती थी कि हम ये वाले फ्रूट्स ज़्यादा खाएंगे, नेचुरल फूड ज़्यादा खाएंगे तो भला फ़ायदा होगा। तो ध्यान के बाद, उस दिन के बाद मम्मी खुद ही बोलने लगी कि हमसे कल से हम बहुत प्योर क्लीन फूड खाएंगे, मुझे बहुत हेल्दी फूड ही चाहिए, कुछ भी ऐसे गलत मसालेदार तेल वगैरह मुझे कुछ नहीं ला के देना। और तब से एकदम मैं उसको कुछ गलत बोलती भी हूँ ना जानबूझ के कि ये खा लेंगे, यार बोलती नहीं नहीं मुझे सिर्फ हेल्दी खाना ही खाना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो माइंड कैसे चेंज हो गया उस दिन। मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ा हैरानी वाली बात है कि बैठे बैठे मैं तो इतने सालों से मम्मी को समझा रही थी, लेकिन माइंड कैसे अचानक चेंज हो गया। अब उसको चॉइस भी दी जाए तो भी वो हेल्दी खाना ही चूज़ करती है, और हेल्थ भी हीलिंग बहुत अच्छा हो रहा है, और धीरे धीरे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। मुझे पता है आने वाले 1-2 महीने में बहुत बड़ा परिवर्तन देखने मिलेगा मेरी मम्मी के हेल्थ में। उस दिन का मुझे भी इंतज़ार है। मुझे लग रहा है कि इतने मुझे बरस निकल गए, इतना सारे बुक्स पढ़े, इतने सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, क्या क्या नहीं किया, इतने सारे बरस घंटे निकल गए। अब जाके समझ में आ रहा है लाइफ में कि ध्यान से बढ़कर और कुछ नहीं है, और ध्यान से बेटर सॉल्यूशन लाइफ में और कुछ भी नहीं है। और ध्यान भी मैंने तो कई टाइप के ध्यान भी किए थे, लेकिन जो सांसों को फोकस करके और ये 3 लॉक जो लगा के जो ध्यान करते हैं, इनका जो असर होता है, ये जो अब मुझे लगता है कि ये है मेडिटेशन। अब तक हम कर क्या रहे थे, मुझे अब तो कभी कभी लगता है कि मैंने ध्यान के नाम पर कितना टाइम पास किया लाइफ में। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ भी वेस्ट नहीं होता लाइफ में, वो भी एक सीढ़ियाँ थी यहाँ तक पहुँचने के लिए। और आई जेन्युइनली फील कि अब तो मुझे कोई भी मिलता है, वो पहचान वाला हो, बच्चा हो, रिक्शा वाला तक भी कोई बैठा होता है, मैं उससे भी चालू हो जाती हूँ कि आपको कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम है, आप एक ही काम करो, बस ध्यान करो। और मैं हैरान हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि उनको कैसे कहाँ समझ में आएगी बात, लेकिन वो समझ जाते हैं, वो फिर पूछने लगते हैं उसके बारे में। फिर मैं उनको यूट्यूब के सारे लिंक्स वगैरह भेजती हूँ। तो मैं भी हैरान हूँ कि जिनको भी मैं बता रही हूँ ध्यान के बारे में, वो ध्यान से सुनते हैं और करते भी हैं। और ये भी बहुत, मैं खुद अपने ऊपर भी हैरान हूँ कि कैसे मुझे पथरी जी मिले, कैसे मुझे पिरामिड के बारे में नॉलेज मिला, ये कहाँ से मिला, कैसे मिला ये। तो जब लगता है ऊपर वाले की कृपा होती है तो सब सही लोग मिलते हैं, बुद्धि भी सही चलती है, सही बुक्स आपके तरफ आएंगे, उनका मतलब भी आप सही समझेंगे। तो ऐसे मेरी पूरी दिल से दुआ है, ख्वाहिश है, विश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने आप को बचाते रहें कि फालतू चीज़ों में हम इतना टाइम वेस्ट करते हैं। इसमें हेल्थ इतनी अच्छी होती है ऑब्वियसली, बिकॉज माइंड, सर हमारा पूरे शरीर का बॉस है। तो अगर सर ही, विचार ही सही नहीं चल रहे हैं तो बॉडी में आप कितना भी अच्छा खान पान डालें, कितना भी हेल्दी लाइफस्टाइल करें, फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी चलती रहती है। तो अगर, और पहले हमें ये क्या लगता था कि ध्यान तो वही लोग करते हैं जिनको मोक्ष में इंटरेस्ट है, जो आफ्टर लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। अब तो हमारी एज है कि पैसे कमाने की, एकेडमिक्स की, मटेरियल वेल्थ उसकी। लेकिन यहाँ पर आके मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ध्यान अभी के लिए है। अभी हम अपनी लाइफ प्रेजेंट में कितनी खूबसूरत बना सकते हैं। ये कोई बाद की बात नहीं है कि हमें 20 साल बाद फ़ायदा मिले या मरने के बाद इसका कब पुण्य मिलेगा। इसी वक्त हमारे विचार अच्छे हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है। मुझे लगता है कि मैं चेंज हो रही हूँ तो मेरे आसपास पूरी दुनिया कैसे बदल रही है। ये वही लोग हैं
और मेरे ध्यान करने से वो कैसे बदल रहे हैं। तो कुछ तो ये साइंस है कि हमारी एनर्जी फैल रही है या लेकिन मेरा तो एक ही विश है कि जितने ज़्यादा लोग समझ पाएँ इसका इम्पोर्टेंस और ध्यान में उतरें, ईश्वर सबका भला करे जैसे उन्होंने हमारा किया है। सो ग्रेटफुल टू गॉड दैट हमें इतना अनमोल ख़जाना मिला, इतना खूबसूरत परिवार मिला कि अब मुझे लगता है कि दुनिया में हम कहीं भी जाएं ऐसे लगता है कि सब अपने लोग हैं, कि कोई पराया नहीं है इसमें। पहले हमारे फैमिली में से वैसे 5-10 लोग की हमारा ये मेरे ही लोग हैं, बाकी पराए लोग हैं, लेकिन अब कोई पराया जैसा शब्द है ही नहीं लाइफ में। तो ये जो अपनापन है, तो जितने लोग ज़्यादा ध्यान में उतरेंगे साफ साफ दिखाई देता है। अब देखिए, अगर हम ध्यान में जब नहीं थे और कोई हमें अपनी खामियां बताता था तो अच्छा नहीं लगता है कि दूसरे हमारी खामियां निकाल रहे हैं, लेकिन हम जब ध्यान में बैठते हैं ना, हम अपने आप को एक न्यू लाइट में देखते हैं, साफ साफ जैसे साफ साफ दिखाई देता है कि क्या हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ हमें सुधरने की ज़रूरत है। सबके बारे में पूरी दुनिया हमें अलग ढंग से दिखती है। तो ये चमत्कार एक्सप्लेन शब्दों में नहीं किया जा सकता। ध्यान अनुभव करके देखिए और सबका भला हो इसमें। थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।